अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे नेल्डर-मीड मेथड। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है वो आप पेपर में मैथमेटिकली चीज़ें ही करके आइएगा। स्टार्ट करते हैं। कहता है द नेल्डर-मीड मेथड इज़ आल्सो नोन द डाउनहिल सिंप्लेक्स मेथड, या फिर इसको अमोइबा मेथड भी कहते हैं। कहता है ये डायरेक्ट सर्च ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। डायरेक्ट सर्च का मतलब ये है कि इसमें डेरिवेटिव्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है। कहता है ये डायरेक्ट सर्च ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है यूज टू फाइंड द मिनिमा। ये मिनिमा या मैक्सिमा को फाइंड करता है किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इन अ मल्टी डिमेंशनल स्पेस, यानी कि ये 2D में भी काम कर सकता है, 3D 4D 5D जिस दर्जे में चला जाए, ठीक है। नेल्डर-मीड मेथड क्या करता है, मिनिमम या मैक्सिमम को फाइंड करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मल्टी डिमेंशनल स्पेस में, और ये एक डायरेक्ट सर्च ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। कहता है अनलाइक ग्रेडियंट बेस्ड मेथड, जैसे कि ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स होते हैं, इट डज नॉट, कहता है अनलाइक उसकी तरह नहीं है, ठीक है। अनलाइक, लाइक का मतलब होता है उसकी तरह। अनलाइक यानी कि ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स के अलावा इट डज नॉट रिक्वायर डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन, इसमें डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेकिंग इट सूटेबल फॉर नॉन स्मूथ और नाइसी फंक्शंस, तो फिर जो नॉन स्मूथ फंक्शंस होते हैं या नाइसी फंक्शन जिनका डेरिवेटिव कम्प्लेक्स हो जाता है, डेरिवेटिव जिनका निकालना मुश्किल होता है, तो फिर उनके लिए ये मेथड बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं चाहिए तो कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना बहुत मुश्किल होते हैं, तो फिर उनका अगर आप फाइंड करना चाहते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, तो ये मेथड यूज़ होगा। कहता है द कोर आइडिया ऑफ नेल्डर-मीड इज़ टू मेंटेन अ सिंप्लेक्स अ ज्योमेट्रिकली फिगर विद n+1 वर्टिसेस इन एन n डिमेंशनल स्पेस। कहते हैं नेल्डर-मीड जो है ना, उसका कोर आइडिया ये है कि वो काम कैसे करता है। इसका काम होता है एक सिंप्लेक्स को मेंटेन करना। अब यहाँ पे सिंप्लेक्स क्या होता है, ठीक है। सिंप्लेक्स हम एक ऐसी ज्योमेट्रिकली फिगर को कहते हैं कि अगर n डिमेंशन है तो n+ वर्टिसेस होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं ना, 3 डिमेंशन हो तो मैं 4 पॉइंट्स लूँगा, 3.1 4 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट से बनने वाली जो शक्ल है ना, वो टेट्राहेड्रन होती है, ठीक है बच्चों। इस तरह वो एक ट्राइंगल होती है, पता है ना आप लोगों को, वो टेट्राहेड्रन कहलाती है 3D में। अगर फर्ज किया 2D की बात करूं तो मैं 2D में 3 पॉइंट्स लूँगा, तो 2D में 3 पॉइंट्स की बिना पे हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंप्लेक्स होगा, यहाँ पे ये सिंप्लेक्स होगा, ठीक हो गया। तो ये लिखा हुआ है कि अगर 2D है तो 3 वर्टेक्स आएंगे, वर्टेक्स यानी कि ये पॉइंट्स कॉर्नर्स आएंगे, ठीक है। तो 2D में 3 वर्टेक्स आएंगे और इससे एक ट्राइंगल बनेगी, और 3D में 4 वर्टेक्स आएंगे तो वहाँ से एक टेट्राहेड्रन बनेगी। यानी कि नेल्डर-मीड मेथड में एक सिंप्लेक्स को मेंटेन किया जाता है। सिंप्लेक्स क्या होता है कि ज्योमेट्रिकली फिगर होती है, अगर n डिमेंशन स्पेस है तो n+1 वर्टिसेस होंगे इसके। अगर 2D है तो 3 पॉइंट्स होंगे, ट्राइंगल बनेगी। अगर 3D है, 3 वेरिएबल्स में काम हो रहा है, तो 4 वर्टिसेस होंगे जिससे टेट्राहेड्रन बनेगी। कहता है एट ईच आइटरेशन द एल्गोरिथम ट्राइज टू रिप्लेस द वर्स्ट वर्टेक्स विद अ बेटर वन, मूविंग द सिंप्लेक्स टुवार्ड्स द ऑप्टिमम। कहता है हर आइटरेशन में क्या होगा, एल्गोरिथम ये कोशिश करेगा कि वो वर्स्ट पॉइंट को, वर्स्ट वर्टेक्स को, यानी कि अगर ये 3 है ना, तो इनमें जो एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनमें जो सबसे वर्स्ट वर्टेक्स होगा ना, उसको बेटर वन, किसी बेटर के साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। हम वर्स्ट वर्टेक्स ढूंढा करेंगे, बेटर वर्टेक्स ढूंढा करेंगे, हम उसको फिर रिप्लेस कर दिया करेंगे। किसको? वर्स्ट वर्टेक्स को। ये कंसेप्ट है यहाँ पे, क्या रिप्लेस कर देंगे वर्स्ट वर्टेक्स को किसी बेटर के साथ, ठीक है। किसको रिप्लेस किया करते हैं? वेस्ट को। मूविंग द सिंप्लेक्स टुवार्ड द ऑप्टिमम, तो फिर सिंप्लेक्स इसी तरह ऑप्टिमम की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये चीज़ छोटी भी होती जाएगी, ये वर्टेक्स उसकी ऑप्टिमम की तरफ चली जाएगी। इट अचीव्स दिस थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन, ये सारा काम, ऑप्टिमम तक पहुंचने वाला सारा काम कैसे होगा? इन ऑपरेशंस की बिना पे रिफ्लेक्शन हुआ करेगी, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन और श्रिंक। ये 4 चीज़ें बच्चों हम यहाँ पे पढ़ा करेंगे, क्या? रिफ्लेक्शन, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन और श्रिंक। जल्दी जल्दी आप देख लेंगे इस नेल्डर-मीड की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा। सिर्फ ये पढ़ा कि डाउनहिल मेथड, या इसके 2 नाम्स भी हैं। डायरेक्ट सर्च मेथड है, डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती, मैक्सिमम या मिनिमम को फाइंड करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मल्टी डिमेंशनल में, ठीक हो गया।
और नैंडल मीन मेथड क्या होता है, एक सिंप्लेक्स को मेंटेन करता है। सिंप्लेक्स क्या होता है, कि ज्योमेट्रिकली चीज़ होती है। अगर n डिमेंशनल है तो n+1 वर्टिसेस होंगे। हर आइट्रेशन में क्या होता है, वर्स्ट पॉइंट को किसी बेटर वन से रिप्लेस कर दिया जाता है और ये ऑप्टिमम की तरफ इस तरह चीज़ चली जाती है। और ये सारा काम रिफ्लेक्शन, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन और श्रिंक के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए जी अब थोड़ा की कंसेप्ट पढ़ लें। सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स का मैंने आपको बताया है n+1 पॉइंट से मिलके एक फिगर बना करेगी n डिमेंशन स्पेस में। अगर 2D है तो 3 पॉइंट से मिलके बनेगी और 3 पॉइंट से क्या मिलके बनती है, एक ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, आप वर्टिसेस की जगह पॉइंट वाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है किसको, जिसको हमने मिनिमाइज करना है, वर्स्ट पॉइंट को x से ज़ाहिर किया जाएगा। ये h का मतलब क्या होगा, हाई। ठीक है, हाई। तो वर्स्ट पॉइंट क्या, हाई फंक्शनल वैल्यू। तो इस पे जो फंक्शनल वैल्यू होगी ना वो सबसे हाई हुआ करेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू सबसे हाई हुआ करेगी। ये वर्स्ट पॉइंट होगा, कहता है द वर्टेक्स विद द हाईएस्ट, यानी कि वर्स्ट फंक्शन वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट फंक्शन वैल्यू जिस पॉइंट पे होगी ना उसको हम वर्स्ट पॉइंट कहेंगे। बेस्ट पॉइंट किसे कहेंगे, बेस्ट पॉइंट, इसको XL से लो ये लो को रिप्रेजेंट करेगा। तो द वर्टेक्स विद द लोएस्ट फंक्शन वैल्यू, जिस पॉइंट पे सबसे लो फंक्शन वैल्यू होगी ना उसको बेस्ट कहेंगे। ठीक है, बेस्ट पॉइंट कहेंगे, यानी कि इस पे सबसे लो फंक्शनल वैल्यू होगी। ठीक है, लो, तो इसको फिर हम बेस्ट पॉइंट का नाम देंगे। सेकंड बेस्ट पॉइंट ये होगा कि द वर्टेक्स विद द सेकंड हाईएस्ट, यानी कि ये देखें कि ये सबसे लो है, ये सबसे हाईएस्ट है। इस हाई से पीछे जो होगा ना सेकंड हाईएस्ट फंक्शन, उसको फिर हम सेकंड बेस्ट पॉइंट का नाम देंगे और इसको XS से ज़ाहिर करेंगे। S का मतलब सेकंड। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स दिए गए होंगे उन तमाम की एवरेज लेंगे, तमाम की एवरेज लें सिवाय वेस्ट पॉइंट के। वेस्ट पॉइंट को निकाल के बाकी तमाम पॉइंट्स की हम एवरेज लेंगे तो सेंट्राइड आ जाएगा। वेस्ट को क्यों निकालेंगे, क्योंकि वेस्ट को इसलिए साइड पे कर देंगे कि वेस्ट को साइड पे करके बाकियों का हम सेंट्राइड निकालेंगे। तो वेस्ट पे काम नहीं हमने करना, दूसरों पे काम करना है, फिर वेस्ट को उनसे रिप्लेस कर दिया करना। देखे ना यहाँ पे लिखा हुआ था रिप्लेस द वर्स्ट वर्टेक्स विद द बेटर वन। ठीक है, तो वर्स्ट पे काम नहीं करना हमने, बाकियों पे काम करना है। उनमें से जो बेटर आएगा तो उसको फिर हम वर्स्ट से रिप्लेस कर दिया करेंगे। ठीक हो गया, चलो जी एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या हैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एल्गोरिथम के स्टेप ये है, सबसे पहला इनिशियलाइजेशन। कहता है आपने चूज n+1 इनिशियल पॉइंट्स टू फॉर्म द स्टार्टिंग सिंप्लेक्स। आपने n+1 इनिशियल पॉइंट्स जो है वो चूज करने हैं स्टार्टिंग सिंप्लेक्स बनाने के लिए। फ़र्ज़ किया मैं आपसे कह दूँ मैंने x1, x2 और x3 चूज़ कर लिए हैं, मैं 2 डिमेंशन में काम कर रहा हूँ। 2 डिमेंशन में काम कर रहा हूँ तो मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो मैंने x1, x2, x3 फिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ से एक सिंप्लेक्स बन गई x1, x2, x3। ठीक है, यानी कि ये एक सिंप्लेक्स बन गया। तो स्टार्टिंग का सिंप्लेक्स बनाने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स या n+1 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अ कॉमन अप्रोच टू पिक वन स्टार्टिंग पॉइंट। एक कॉमन अप्रोच ये होती है कि x0 को पिक कर दो, फिर उनमें थोड़ी सी कोई चीज़ स्मॉल परटर्बेशन जो है वो ऐड करो, तो वो हर डिमेंशन के हिसाब से तो वो हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं आगे वाले। एक खुद ले लो x0 और बाकी इसमें कुछ परटर्बेशन ऐड करते जाओ हर डिमेंशन के हिसाब से, तो बाकी n पॉइंट्स इस तरह बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ना यानी कि वो क्वेश्चन मैंने देखे थे पास्ट पेपर में, वहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स को दिए हुए थे। ठीक है, ऑर्डर द वर्टिसेस। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ किया ये 3 पॉइंट्स ले लिए ना, ऑर्डर द वर्टिसेस, इनको ऑर्डर करना है कि किस पे फंक्शनल वैल्यू सबसे छोटी है, इस तरह ऑर्डर कर देना फिर इनको आप लोगों ने। ठीक है, अब जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आई, इस x3 पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसको वर्स्ट पॉइंट का नाम देंगे xh का। इस पे सबसे कम फंक्शनल वैल्यू आ रही है तो इसको XL का नाम देंगे, यानी बेस्ट पॉइंट का। और ये देखें अगर आप तो वर्स्ट के साथ वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इसको फिर नाम देंगे सेकंड वर्स्ट का। ठीक है, और फिर सेंट्राइड फाइंड करेंगे। सेंट्राइड कैसे फाइंड करेंगे, वर्स्ट को छोड़ देना है आपने, क्योंकि वर्स्ट को तो हमने रिप्लेस करना है, तो वर्स्ट को छोड़ के इनका फिर बाकी जो पॉइंट्स बचते हैं उनका फिर हम सेंट्राइड यानी कि उनकी एवरेज ले लेंगे, सभी को ऐड करके तो जितने नंबर तो जितनी वैल्यूज हैं उन पर डिवाइड करूँगा, सेंट्राइड आ जाएगा। फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी देखें, ऊपर बता दिया गया था। इसमें रिफ्लेक्शन आएगी, एक्सपेंशन भी आएगी, कंट्रैक्शन भी आएगी, श्रिंक भी आएगा। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं।
ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऑर्डर कर दिया n प्लस पॉइंट्स को, ठीक है, उनके n+1 है। तो कहते हैं जिस पे सबसे हाई फंक्शनल वैल्यू होगी ना xn+1, उसको xh का नाम दे देंगे वर्स्ट पॉइंट, और इसके साथ जो होगा ना जिस पे फंक्शनल वैल्यू आएगी उसको सेकंड वर्स्ट का नाम xs, और ये जो सबसे ये वाला होगा ना जिस पे सबसे छोटी होगी इसको हम बेस्ट पॉइंट का नाम देंगे। तो ये आपने आइडेंटिफाई करनी है, पहचाननी है, यानी कि ये हमारे पास बेस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे सेकंड वेस्ट होगा और ये वेस्ट पॉइंट होगा। फिर आपने क्या करना है, वर्स्ट को छोड़ देना है, एक्सेप्ट द वर्स्ट पॉइंट। बाकी जो भी x1 से xn तक पॉइंट्स है ना उन सभी का सेंट्राइड फाइंड करना है आपने। सेंट्राइड किसे कहते हैं, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके उस पर जितनी नंबर्स हैं उन पर डिवाइड कर देना। देखें इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो वर्स्ट है, तो x1 से xn तक चीज़ें आ गई तो ये लिखे हुआ है xi। अब देखें, ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखें लिख दिया गया है कि i डज़ नॉट इक्वल टू h, h के इक्वल नहीं होगा। h के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि h वाला तो वर्स्ट था, तो i h वाले के इक्वल नहीं होगा, और i की कीमत 1 से n+1 तक जाएगी, और xi जब वर्स्ट को निकाल दिया तो टोटल n+1 पॉइंट्स थे, तो एक निकल गया तो बाकी n पॉइंट्स रह गए, ठीक है। तो ये सम ओवर n कर दिया तो ये सेंट्राइड आ गया, सेंट्राइड, ठीक है। अब जब सेंट्राइड आ गया ना तो देखिए सबसे पहले बच्चों क्या आएगी, रिफ्लेक्शन आएगी। क्या आएगी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, XR से, रिफ्लेक्शन पॉइंट को XR से। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे होगी, XR इज इक्वल टू XC, यानी कि रिफ्लेक्शन कैसे होगी, सेंट्राइड प्लस अल्फ़ा आ जाएगा और सेंट्राइड माइनस वर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सेंट्राइड प्लस अल्फ़ा और सेंट्राइड वाला पॉइंट माइनस है वर्स्ट पॉइंट, ये आ जाएगी रिफ्लेक्शन बच्चों। और यहाँ पे अल्फ़ा की कीमत ना, अल्फ़ा किसे कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, और अल्फ़ा की कीमत कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, टिपिकली आमतौर पे 1 होती है, ठीक है। दोबारा याद रखें रिफ्लेक्शन का फार्मूला, सेंट्राइड प्लस अल्फ़ा सेंट्राइड माइनस वेस्ट पॉइंट। अब ये जो भी कीमत आएगी ना FXR की, इसको FX यानी कि इस पे हम फंक्शनल वैल्यू निकाल के देखेंगे इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इस पे फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट्स निकाले थे, हमने यहाँ पे बच्चों 3 चीज़ों की बात की थी, एक बेस्ट की, एक सेकंड वेस्ट की और एक वेस्ट की। तो यहाँ कहीं पे आपको पता है, यहाँ कहीं पे वेस्ट पॉइंट होता है लास्ट वाला, और यहाँ पे साथ वाला ही सेकंड वेस्ट होगा, और सो ऑन यहाँ पे बाकी पॉइंट्स होंगे, और यहाँ पे तो बेस्ट होगा ना, बेस्ट यानी कि लो वाला था, ये वाली चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने क्या निकाला है, f(x_r) यानी कि रिफ्लेक्शन पे हमने इसकी कीमत निकाली है। तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रही है, क्या रिफ्लेक्शन इन दोनों के दरमियान आ रही है, यानी कि f(x_r) यहाँ पर आ रहा है, कि या फिर f(x_r) जो है वो छोटा हो गया है इससे भी, यानी कि या फिर f(x_r) यहाँ पे आ रहा है, ये हमने चेक करना है, ठीक है। ये हमने चेक करना है कि f(x_r) यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है। उससे पहले बच्चों ये देखें, ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ ना, तो XR किसके बराबर यहाँ पे आ रहा है, XC, अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 होगी ना, अल्फ़ा की 1, तो ये XC और माइनस XH बन जाएगा। तो ये अगर आप देखें 2XC माइनस XH बन गया। अब 2XC का मतलब क्या है, ये सेंट्राइड था बच्चों, फ़र्ज़ किया मैं आपको कहूँ ना कि ये चीज़ है, तो सेंट्राइड क्या होगा, ये होगा, इनका सेंटर क्या होगा, यही होगा ना सेंट्राइड। अगर मैं कहूँ 2XC यानी कि 2 सेंट्राइड, तो इसका मतलब क्या है, पहला इतना था दूसरा इतना था, तो ये एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो मतलब यही है, देखें कि अगर फ़र्ज़ किया है, यानी कि अब मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे लेके दिखाता हूँ आप लोग को। अगर फ़र्ज़ किया है यहाँ पे हमारे पास बेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे सेकंड बेस्ट है और यहाँ पे वर्स्ट है, तो हमने वर्स्ट को निकाल के, वर्स्ट के लिए हाई यूज़ कर लेते हैं ना, इसके लिए लो, तो वर्स्ट को निकाल के हमने इसका सेंट्राइड फाइंड किया था बच्चों, इस वाली चीज़ का। तो इसका सेंट्राइड यहाँ पे आता था, इसका डबल करूँगा 2 सेंट्राइड तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से इस वर्स्ट पॉइंट को माइनस करूँगा तो ये चीज़ दोबारा पीछे जाएगी, दोबारा ये चीज़ पीछे को जाएगी, ठीक है। यानी कि इस पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी ना वो इनके दरमियान आएगी, ठीक है, क्योंकि वर्स्ट पॉइंट जब माइनस करेंगे तो वर्स्ट पॉइंट तो देखें ना सबसे ज़्यादा पॉइंट है वर्स्ट पॉइंट, तो वर्स्ट पॉइंट जब 2 सेंट्राइड से माइनस करेंगे तो ये मज़ीद चीज़ पीछे को आ जाएगी, ठीक है, मज़ीद पीछे को, और जब पीछे को आएगी तो ये सेकंड वाले से छोटी होगी, लो वाले से बड़ी होगी, यानी कि वो फिर यहाँ पे आएगी फंक्शनल वैल्यू, या फिर हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए माइनस हो के ना, माइनस एक्सा, तो हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए। तो ये यहाँ पे नीचे बयान किया गया है
कि या तो एक्स आर इससे लो और यानी कि एक्स एल पे जो फंक्शनल वैल्यू है और एक्स एस पे यानी कि बेस्ट और सेकंड वर्स्ट के दरमियान आएगा फंक्शनल वैल्यू इसकी, या फिर इससे भी छोटी आ जाएगी। ये देखें ना, दो कंडीशन बन गई, या तो ये बेस्ट और सेकंड के दरमियान वाले में आएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, लो वाले से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दो केस बन जाएंगे। अगर तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि बेस्ट और सेकंड वर्स्ट वाली फंक्शनल वैल्यूज़ के दरमियान आ रही है रिफ्लेक्शन वाली फंक्शनल वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे किसको, वर्स्ट पॉइंट को विद किस से, इससे एफ ऑफ एक्स आर से नहीं, एक्स आर से। और फिर देखें जब यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये चार ही चीज़ खत्म हो जाएगी, हमारी चीज़ इतनी की बन जाएगी, फिर इतनी को। ठीक है, हमारा इंटर, क्योंकि अब वर्स्ट ये बन गया है, अब वेस्ट ये बन गया है। देखें ना, वेस्ट को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, जब रिप्लेस कर दिया ये सारी चीज़ इधर से खत्म हो गई, जहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही थी तो वहाँ से यहाँ तक की ये चीज़ बन गई। फिर इसमें सारा दोबारा काम करेंगे, यानी कि इसमें दोबारा फिर पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे। ठीक है, इस पे फिर स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया, फिर गो टू स्टेप नंबर 2, यानी कि रिप्लेस करके गो टू स्टेप। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया ये यहाँ पे नहीं आती, ये यहाँ पे आ जाती है, क्या आ जाती है, ये यहाँ पर आ जाती है, तो फिर कहता है हम एक्सपेंशन पे जाएंगे। कहाँ पे, एक्सपेंशन पे जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एक्सपेंशन नंबर देखें, एक्सपेंशन में क्या आ गया, कहता है एक्सपेंशन को ना एक्स ई से ज़ाहिर करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा सेंट्राइड प्लस गैमा और रिफ्लेक्शन माइनस ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, कहता है गैमा की टिपिकल वैल्यू कितनी होती है, 2, आमतौर पे 2 वैल्यू होती है। 2 वैल्यू रख के देखें ना अगर हम, तो ये 2xr बन जाएगा और माइनस 2xc बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2xr माइनस ये और ये को सोल्व करके ना माइनस xc बन जाएगा, माइनस xc बन जाएगा। ठीक है, xc ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए 2xr दो रिफ्लेक्शन में से ये सेंट्राइड माइनस हो रहा है, इस हिसाब से देखना। कहता है अब ये देखें, जब इस चीज़ को हमने एक्सपेंड किया ना, ठीक है, अब क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड होगी। कहता है ये एक्सपेंड वाला पॉइंट इसके इक्वल होगा। अब आपने फंक्शनल वैल्यू एक्सपेंशन पे फाइंड करनी है। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू निकालें। अब देखें, अब ये क्या है, ये आप कह लें यहाँ पे कि ये लोवेस्ट वाला था, एक्सएल पे फंक्शनल वैल्यू थी ये वाली, और ये वैसे ही समझाने के लिए डायग्राम्स लगा रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं लगानी। और ये आप कह लें कि सेकेंड वर्स्ट था, और ये आप कह लें क्या था, हाईएस्ट वाला था। और हमने कहा था ये लोएस्ट से भी पीछे आ रही है किसकी, एक्स आर वाली वैल्यू। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन वाली वैल्यू। अब देखें, अब क्या किया है, अब हमने एक्सपेंशन फाइंड किया। कहता है अगर तो एक्सपेंशन छोटी हुई एक्स आर, यानी कि एक्सपेंशन भी इसी से छोटी हो गई, यानी कि यहाँ पे आ गई एक्सपेंशन, यहाँ भी आ सकती है। कहता है या इससे बड़ी हो सकती है, या इससे बड़ी यानी कि इस तरफ आ सकती है। ठीक है, या इधर आ सकती है, या इससे बड़ी आ सकती है। कहता है अगर तो एक्सपेंशन यहाँ पर आ गई है तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, इस वाले से, यानी कि एक्स आर को रिप्लेस कर देंगे, एक्स ई को रिप्लेस कर देंगे, एक्स एच को रिप्लेस कर देंगे, यानी वेस्ट पॉइंट को रिप्लेस करते हैं ना, तो वेस्ट पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे एक्स ई से। तो बच्चों फिर वो क्या चीज़ बन जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी चीज़ इधर से। ठीक है, फिर वो इधर से ये चीज़ चल जाएगी। तो फिर हम अगर एक्सपेंशन ये आ गई सिंपल, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एक्स एच को वेस्ट पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे एक्स ई से। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया वो यहाँ पर नहीं आती, वो क्या आ जाती है, रिफ्लेक्शन से दाईं तरफ आ जाती है। ठीक है, यानी कि इससे बड़ी ही कह लें, दाईं तरफ आ जाती है। तो ये देखें कि अगर इसकी वैल्यू यहाँ से बड़ी आ जाती है, ठीक है, बड़ी आ जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वेस्ट पॉइंट को रिप्लेस कर देना है एक्स आर से। ठीक है, वेस्ट पॉइंट को आप लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स आर से। तो ये लिखा हुआ है कि वेस्ट पॉइंट को फिर एक्स आर से रिप्लेस कर देंगे, ऊपर एक्स सी से रिप्लेस किया गया था, यहाँ पे एक्स आर से, और गो टू स्टेप 2 पे चला जाएंगे। ठीक है, दोबारा गो टू स्टेप 2। अब ये देखें, अब आगे कंट्रैक्शन में देखें तो ये लिखा हुआ है, अब ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ठीक है, ये अभी भी यहाँ पे चीज़ बनी हुई है। देखें ये चीज़ें अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। हमने कहा था या तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगी,
यानी कि XL से छोटी, तो ये सेकंड केस था। यहाँ हमने कहा था कि ये जो रिफ्लेक्शन है ना वो लोएस्ट यानी कि बेस्ट और सेकंड बेस्ट के दरमियान आएगी, वो ये था। हो सकता है रिफ्लेक्शन जो है ना वो इधर आ जाए और हो सकता है वो इधर आ जाए, ठीक है। हो सकता है रिफ्लेक्शन इधर आ जाए, हो सकता है रिफ्लेक्शन इधर आ जाए, यानी कि ये आ जाए, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर कंट्रैक्शन होगी। अगर लेफ्ट पे था तो एक्सपेंशन हो रही थी, अगर राइट पे है तो वो अगर राइट पे है तो क्या बनेगा, अगर राइट पे है तो कंट्रैक्शन होगी। एक के हिसाब से इनवर्ड और एक के हिसाब से आउटवर्ड होगी, यानी कि अब XR यहाँ पे आ सकता है, XR यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि अगर f ऑफ XR ग्रेटर दैन इक्वल टू हो किससे, f ऑफ XS से, यानी कि रिफ्लेक्शन वाला जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल हो किससे, सेकंड वर्स्ट से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि सेकंड वर्स्ट जब बड़ा आ जाए, क्या सेकंड वर्स्ट है, तो रिफ्लेक्शन वाला जब सेकंड वर्स्ट से, तो सेकंड वर्स्ट से बड़ा का मतलब क्या है, वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये नेक्स्ट उन्होंने लिख दिया है, ये नेक्स्ट उन्होंने लिख दिया है कि कंट्रैक्शन होगी। देखें ना, ये सेकंड वर्स्ट है, अब ये सेकंड वर्स्ट है और ये वर्स्ट है, आप लगा लें यहाँ पे, ये आ गया था वर्स्ट पॉइंट। और अब कहा गया था कि f ऑफ XR इससे बड़ा हो, तो इससे बड़ा यहाँ पर भी आ सकता है रिफ्लेक्शन वाला, और इससे बड़ा यहाँ पे भी आ सकता है रिफ्लेक्शन वाला। अब ये लिखने लगे हैं, ऊपर बता दिया जब इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो तो ये लिखा हुआ है कि अगर तो f ऑफ XR छोटा हुआ इससे, यानी कि इससे छोटा हुआ, यानी कि वो इनके दरमियान लाया करता हुआ, इसके और इसके दरमियान, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आता हुआ, ये देखें ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि फिर हम आउटवर्ड कंट्रैक्शन लेके जाएंगे, आउटसाइड कंट्रैक्शन। और आउटसाइड का कंट्रैक्शन का फार्मूला ये होगा कि x कंट्रैक्शन आउटसाइड, x कंट्रैक्शन आउटसाइड इज इक्वल टू सेंट्राइड प्लस रो और रिफ्लेक्शन माइनस सेंट्राइड। और ये अभी होना था, ये चीज़ हर दफ़ा प्रॉब्लम करती है बच्चों, हर दफ़ा ये चीज़ प्रॉब्लम करती है जी। चलिए जी, मैं यहाँ पे आपको मैसेज समझा देता हूँ। ये देखिए, फिर ये लिखा हुआ है XC0, यानी कि आउटवर्ड कंट्रैक्शन किसके इक्वल होगी, सेंट्राइड प्लस रो और XR माइनस XC, ठीक है। और यहाँ पे रो टिपिकली 0.5 होता है, सही होगा। अच्छा ये देखें, अब इस पॉइंट पे ना, ये तो नीचे भी नहीं जा रहा,